हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है और कितने टाइप्स की हैं और उनको जो नाम मिला है वो उसको नाम क्यों मिला है, और उसमें कुछ बढ़िया एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमबी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और हेडिंग लगाएं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपकी केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो कितने टाइप की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ दे रहा हूं। पहली केमिकल इक्वेशन बेटा हमें पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, या आप लोग इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी हम चलेंगे डिटेल में। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? आपको इसके नाम से ही याद रखना है, आपको बहुत सारी बातें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट मीन्स एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ये एरो के इस तरफ वाला प्रोडक्ट होता था ना बेटा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गया, टूट गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी रिएक्शन होती है, कोई भी एलिमेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, तो सर्टेन अमाउंट में एनर्जी निकलती है बेटा, सर्टेन अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। जैसे अगर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है तो कुछ एनर्जी गायब हो जाती है, ठीक है। और अगर वही एनर्जी वापस इसको लौटा दे तो ये वापस टूट भी सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट मीन्स इसको कुछ एनर्जी देके ही करवाना पड़ेगा ये, क्योंकि जब कोई दो एलिमेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी वापस अगर लौटाओगे तो ये वापस डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो एनर्जी के हिसाब से ही इसके अगले तीन क्लासिफिकेशन है। किसके? डिकम्पोजिशन के। बात समझ में आई कि भाई दो रिएक्टेंट थे, आपस में कंबाइंड हुए, प्रोडक्ट बना लिया, कॉम्बिनेशन, एनर्जी निकल गई, ठीक है। एक रिएक्टेंट टूटेगा कब? जब उसको कुछ एनर्जी दोगे, और ये वही एनर्जी होगी, ये वही एनर्जी होगी जो निकली होगी, वही एनर्जी वापस लौटाओ तो ये टूटेगा, डिकम्पोज। आप जो एनर्जी देके आप इसे तोड़ रहे हो, इसके हिसाब से इसके तीन क्लासिफिकेशन और हैं। डिकम्पोजिशन के तीन क्लासिफिकेशन और हैं। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल पे भी आएंगे, बस पहले ब्रीफ समझ लो, फिर तो एग्जाम्पल तो बहुत आसान हो जाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग हीट का इस्तेमाल करेंगे बेटा, हीट देके तोड़ेंगे। यहाँ पे जो एनर्जी दी जाएगी वो किस फॉर्म में दी जाएगी? हीट के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, ये कैसा डिकम्पोजिशन होगा? ये इस तरीके का डिकम्पोजिशन होगा जहां पे हम एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? लाइट के फॉर्म में, ठीक है। लाइट दी और एक दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया। एक होगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये ऐसा रिएक्शन होगा कि जब आप उसको एनर्जी दो, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटे, और एनर्जी कौन सी दो? इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के तीन सब क्लासिफिकेशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है।
Move to our next type, which is called displacement reaction. Displacement reaction, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? नाम बता रहा है डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ AB था और ये C के साथ रिएक्ट करा, तो हमने देखा ये B अपनी जगह छोड़ के C के पास चला गया, मतलब ये A जो है वो डिस्प्लेस हो गया, ये जो B जो है वो डिस्प्लेस हो गया C के पास, ठीक है। होता है ना स्कूल में कई बार हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठना चाहते हैं हर बार, एक दिन बेस्ट फ्रेंड आए नहीं तो किसी और के साथ बैठ तो गए, अब आप देखा कि अरे यार बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, तो अब क्या बोलते हैं, सॉरी यार, है ना, मेरा दोस्त आ रहा है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, तो तुम उसको छोड़ के अपने फ्रेंड के पास चले गए। ये क्यों होता है सर? दोस्ती अच्छी है ना आपकी उसके साथ। इसी तरीके से आपके सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी किसी सब्सटेंस के साथ जरूरी है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को छोड़ के उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। आपके मेटल और नॉन मेटल इस चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, या तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और रिएक्टिविटी सीरीज निकालिए, तो वहां पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी जाएगी। तो जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी वो अपने लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो आप चाहें तो टेबल रेफर कर सकते हैं, या वो टेबल में आपको लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है, यहीं इस लेक्चर में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये एक ही बार हो रहा है, देखो B जाके बस C के साथ जुड़ जा रहा है ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आराम आराम से धीरे धीरे समझो, और जिसको ज्यादा स्लो लग रहा है वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना, अपनी स्पीड मतलब YouTube की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे जब आपका एक एलिमेंट सिंगली डिस्प्लेस्ड हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि A B के पास बैठा मतलब कंपाउंड बनाया हुआ था, और C D के पास बनाया हुआ था। रिएक्शन हुआ तो देखा कि B जो है वो C के पास चला आया, साथ ही साथ A जो है वो, ये D जो है वो A के पास चला आया। A B के साथ बन गया और B C के साथ बन गया। ऐसे भी हो सकता है आप उस फ्रेंड को छोड़ के गए अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, इतने में उसका बेस्ट फ्रेंड भी आ गया, वो बोला था अरे वाह मेरा भी काम बन गया, है ना, चलो वो भी आ जाएगा, हम भी साथ साथ वो भी साथ साथ, होता है। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक बार हो, डबल डिस्प्लेसमेंट जब आपका डिस्प्लेसमेंट दो बार हो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहेंगे? अगर A और B आपस में रिएक्ट करके C बनाते हैं और C बनाते वक्त हीट रिलीज करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। मतलब हीट जो है वो क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। ये हीट आपकी क्या हो रही है? ये हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस। आपने A और B मिलाया, C बना और साथ में हीट भी निकाल दी, ओ तेरी एक्सोथर्मिक, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि A और B रिएक्ट करके C बनाए, कब? जब आप उसको हीट दो, जब आप उसको हीट दो तब रिएक्शन हो, तो इसको हम कहेंगे इंडोथर्मिक। दैट मीन्स यहां पे आपकी हीट क्या होगी? यहां पे आपकी हीट एब्जॉर्ब्ड होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर किसी रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है, हीट रिलीज होती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड होगी तब हम होंगे आगे रिएक्शन, तो होगा उसको कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बातें अपन वहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं, लेकिन और भी बातें हैं, मतलब ये तो अपने में एक टॉपिक है अच्छा खासा। ठीक है, और एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, लिख देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखने को तो और भी लिख सकते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं, है ना, और भी लिखने को लिख सकते हैं ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन आपको मोर ओवर यहां तक याद रखना है, ई तक, ए बी सी डी ई। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे बेटर एसिड और बेस में, जब आपको एसिड और बेस हम पढ़ाएंगे तब वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। खैर अभी आप इतना समझ सकते हो, जब भी कोई एसिड, इसके बारे में ज्यादा हम लिखने नहीं वाले क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, बस हाँ रिएक्शन लिख रहे हैं तो लिख ले रहे हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा तो ये बना लेते हैं न्यूट्रल, है ना, मतलब ये हो जाते हैं न्यूट्रल, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना। दैट मीन्स एसिड और बेस अपनी कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर ले रहे हैं। जब भी किसी एसिड में बेस को ऐड किया जाता है तो जो सोल्यूशन बनता है वो ना ही एसिड बचता है ना ही बेस, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमने कुछ नहीं लिखा फिर भी सब कुछ लिख दिया। ठीक, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था A + B = C। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा when 2 or more than 2 element, compound, substance react to form a single product। important, a single product, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर लें हम अगर कि भाई हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा दे गिव यू वाटर H2। ठीक है, ऑब्वियस है ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए और ये आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसमें और एग्जांपल अगर लें हम, जैसे आपका कार्बन कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन, है ना, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जैसे हम एग्जांपल लें हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दे गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें आपका जिंक प्लस ऑक्सीजन, दे गिव जिंक ऑक्साइड, सो ऑन। ठीक, सिर्फ ऑक्सीडेशन के साथ नहीं और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इसमें फर्स्ट डिकम्पोजिशन हम लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगी भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, है ना, इन विच अ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज into 2 or more than 2 प्रोडक्ट, है ना, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर वो टूट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब इसमें हम लोग पहला एग्जांपल ले रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन पता है ना, हीट देकर आप तोड़ेंगे।
थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे हम यहां पे ले कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको आप हीट करते हो बेटा तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को अगर आप हीट करते हो तो उससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल और ले लो, FeSO4 फेरस सल्फेट, जब इसको आप हीट देते हो तो ये टूटता है Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में, है ना। ये है आपका फेरस सल्फेट, ये है आपका फेरिक ऑक्साइड, और ये आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको आप लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा भाई, हम इलेक्ट्रिसिटी देके इसको डिकम्पोज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल है आपका H2O। वाटर में अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं या इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं, दैट मीन्स मैं किसी एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डाल के उसको करूं। और अगर आपको उसको देखना है तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में आप जाएंगे तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट है, इस पे एक इलेक्ट्रोलिसिस का भी एक्सपेरिमेंट डाला हुआ है कि आपको उसमें आराम से ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। आप लोग घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो पानी में 2 इलेक्ट्रोड डालो लेड की और लगा दो बैटरी, आपको H2 और O2 टूटता हुआ दिखेगा, वो बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, बिल्कुल आप जाके उसको देखेंगे। इसी तरीके से अगर सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो Na अलग और Cl आपको अलग होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी देकर हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो पहले इतना लिख लें, फिर हम लोग फोटोलाइसिस के भी एग्जांपल लिखेंगे। पॉज कर लें। ओके, तो मैं यहां पे फोटोलाइसिस भी लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस में हम क्या करेंगे भाई, ऑब्वियस है लाइट देके तोड़ेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड AgCl2, ये बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट। जैसे इसका एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये आपका सिल्वर प्लस ब्रोमियम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये फोटोग्राफिक इफेक्ट का ही एक एग्जांपल है। ठीक, तो फिलहाल के लिए आज हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी है। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हम लोगों ने जो नाम याद रखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड हो गए प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 1, 2 या 2 से ज्यादा में टूटेगा, और जिस एनर्जी को देख के टूटता है उसके हिसाब से 3 नाम पढ़ लिए हम लोगों ने, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, एक बार अपनी जगह छोड़ के जाएगा, या दूसरा भी आ रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, एक वाला सिंगल, 2 वाले डबल। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे थर्मल आपके एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बोलेंगे जब हमारी रिएक्शन से हीट रिलीज हो, एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में तो इंडोथर्मिक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने में ही अच्छा खासा टॉपिक है, तो उसको मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा। फिलहाल बस इतना समझ लो, ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलना रिडक्शन। लेकिन सिर्फ इसी को ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कहते। ठीक है, तो उस लेक्चर के लिए जरूर वेट कीजिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अगले चैप्टर में मिलेगी एसिड और बेस में। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपको मैं आगे के जो भी इसके टाइप्स हैं उसके मैं एग्जांपल आपको दूंगा। तब तक आप लोग इतना पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।